हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवेस्ट 247। आप सभी कैसे हैं? आपका जो चैनल प्रोवेस्ट 247 ना, आप सभी का इस चैनल में अभिनंदन है। और सब आप कैसे हैं? अच्छे हैं कि नहीं है? बढ़िया है, अब अच्छे रहिए। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं कोरोना जो पैराडेमिक बीमारी एक तरीके से, तो उस पर जो है काफ़ी केसेस आए। जो रिसेंटली जो केसेस देख रहा हूँ 90,000 के हिसाब से चल रहे हैं, 90,000 के हिसाब से पर डे आ रहे हैं केसेस। तो मैं आपको जो है और पर हाँ, एक बात है कि प्रोवेस्ट 247 को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इतना मुझे आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। दूसरी बात एक ये है कि आप अपने घर में रहिए, क्योंकि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बाहर ना निकलिए, कोशिश उसी केसेस में बाहर निकलिए जिस केस जो आपके लिए नीड हो, इस काम की ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उसी के पर्पज़ से निकलना है, घर से बाहर निकलिए मत, क्योंकि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्यू के रिगार्डिंग है। क्यू हम कैसे फाइंड करते हैं कि हाउ कैन बी सॉल्व नंबर ऑफ क्यू, मतलब जो क्यू को निकालने का तरीका क्या है, हाउ कैन बी सॉल्व इट, ठीक है। क्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप क्यू का मतलब तो जानते होंगे, दैट इज अ घन। क्यू को हिंदी में कहते हैं हम घन। तो घन कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाउ कैन बी सॉल्व इट, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या है? सबसे पहली बात तो हमें कम से कम कुछ क्यू तो लर्न होने चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 10 तक। वैसे अगर हमें जो भी चीज़ हमको लर्न होती है, जो चीज़ हमें लर्न होती है उससे पहले कोई तरीका हो ही नहीं सकता, उससे कोई जल्दी को फाइंड ही नहीं कर सकता। जैसे कि 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64। अगर आपको वो चीज़ लर्न है तो आपसे पहले कितना भी कोई धुरंधर हो उसको सॉल्व करना हो, लेकिन आपसे पहले आंसर नहीं दे सकता है। क्योंकि जो आपको चीज़ लर्न होती है वो रैम की, जैसे रैम में डेटा से सेव रहता है ना, वैसे ही आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ सेव रहती है, ठीक है कि नहीं है। तो देखिए इधर क्यू, पहली बात तो आपको लर्न होने चाहिए। 1 का क्यू कितना होता है 1, 2 का क्यू कितना होता है 8, 3 का क्यू कितना होता है 27, 4 का क्यू कितना होता है 64, 5 का क्यू कितना होता है 125, 6 का क्यू कितना होता है 216, 7 का क्यू होता है 343, 8 का क्यू होता है 512 और 9 का क्यू होता है 729 और 10 का क्यू होता है 1000, ठीक है ना। तो 10 का क्यू कितना होता है 1000। तो आपको इतने क्यू तो लर्न होंगे। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू होता है 1000। तो मैं आपको क्यू निकालने का एक तरीका बताऊंगा कि क्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इधर, जैसे कि आपसे मैंने बोला कि 21 का क्यू क्या होगा, मुझे फाइंड करना है 21 का क्यू, कि 21 का क्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 21 का क्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमें ये निकालना है कि 21 का क्यू। तो पहले तो एक चीज याद रखिए कि जिधर से मैंने क्यू लगाया है उसको मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, और जिधर से क्यू लगाया उसको एक डिजिट मैंने 1 मान के चलाऊं और इसको 1 मान के चलाऊं। शायद आपको याद हो 6th 7th क्लास में आपने a प्लस बी का होल क्यू याद किया होगा, ठीक है ना। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और बी क्यू, यही होता था ना। तो उसी के बिहाफ पे मैं आपको ये a प्लस बी का होल क्यू फाइंड करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं b का क्यू। जैसे पहला मैं ये ले लाएं b का क्यू, मतलब मैंने इसको b कंसीडर कर लिया, इसको a, मतलब इसको a और इसको b, ठीक है ना। तो ये b है और ये a है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, b का क्यू मतलब 1 का क्यू, और 1 का क्यू कितना होता है 1, और 2 का क्यू कितना होगा 8। ये हमने काम कर लिया। 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू 8। सबसे पहला काम तो मेरे को ये करना है। आप फॉर्मूले को ना देखिए, ठीक है ना, फॉर्मूले को मत देखिए। फॉर्मूले को देख करके आपको बहुत बड़ा लगेगा,
कि हम कितना बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी से हो जाएगा। आपको 5 मिनट का टाइम देना है प्रैक्टिस के लिए, और 5 मिनट की प्रैक्टिस आपको और आगे प्रैक्टिस करने में मजबूर कर दे और आपको बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर b का स्क्वायर इंटू ये, इतना मैं फॉर्मूला याद नहीं करना है कि हमको याद करना हो। देखिए अब हम क्या करेंगे, 1 का क्यू करिए, 1, 2 का क्यू 8, ये हमने कर लिया। अब हमें स्क्वायर करना है, हम क्यू कर चुके हैं, अब हमें स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1 इंटू दिस, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 कितना आएगा 2, भाई 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 कितना आएगा 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं। अगर आप फॉर्मूले बिहाफ पे चाहते हैं तो पहले फॉर्मूले बिहाफ पे आप समझ लीजिए। देखिए ए क्यू 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और बी क्यू, ठीक है ना। तो देख लीजिए इधर ए बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई ये, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो बड़ा लगेगा हमको, तो हमने 1 का स्क्वायर किया 1 इंटू 2, दूसरी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू 2 करेंगे 2 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 इंटू 1 3, 2 3 जा 6, ये हो गया। अब हमने इसका स्क्वायर तो कर लिया, अब मुझे इसका स्क्वायर करना है। देखिएगा इधर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, मल्टीप्लाई अदर नंबर, तो 4 इंटू 1 4 मल्टीप्लाई 3, 3a स्क्वायर भी होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1 इंटू 3, तो 4 3 जा 12, कैरी कितना आया 1, इतना काम हमने कर लिया। अब जो कैरी 1 आया उसको हम नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे, तो 1 को इसमें हमने ऐड किया तो 8 और 1 कितना हो गया 9, मेरा आंसर आ गया 9261। समझ में आया कि नहीं आया। फिर एक बार और लेते हैं, जैसे कि हमने देखा कि 32 का क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले जिधर साइड से क्यू होता है मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से, उधर से हमने एक डिजिट का पेयर बना लिया, एक इधर से एक डिजिट लेके चलें तो 2 का क्यू क्या होगा, पहले हमें क्यू करने होते हैं दोनों के, तो 2 का क्यू कितना होगा 8 और 3 का क्यू होगा 27, ये हमने कर लिया, ठीक है। 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू कितना होगा 27। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यू कर लिया स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, अब हमने क्यू कर लिया, स्क्वायर करना है, वहीं से जहां से हमने पहले क्यू किया था वहीं से हम फिर पहुंच जाएंगे, स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई अदर नंबर, तो 4 3 जा 12, 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 कितना होगा 12 इंटू 3 36, कैरी कितना हो गया 3, बात आपको समझ में आ गई होगी, कैरी कितना हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 3 जा 12 इंटू 3 36, कैरी 3। अब हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 प्लस 3 57। अब 5 जो आया उसको कैरी में उठा के ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 32768। देखो ये हमको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मुझे पता है कि आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बात समझ में आई कि नहीं, थोड़ा सा लग रहा होगा। लेकिन एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए इधर अब हम क्या करेंगे, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लिया 31 का क्यू, तो पहले हमने 1 का क्यू किया 1, फिर 3 का क्यू किया 27, पहले 1 का क्यू फिर 3 का क्यू, 1 का क्यू तो 1 होता है, 3 का क्यू 27 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, अदर नंबर से मल्टीप्लाई 3, भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, स्क्वायर किया अदर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 1 के स्क्वायर आएगा 1, 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3, और अपनी तरफ से 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9। अब हमें दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, अदर नंबर से मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 1 9, और 9 3 जा 27, 27 का 7, कैरी कितना हो गया 2। हमने एक बार क्यू कर लिया, एक बार स्क्वायर कर लिया, बस अब 2 आ रहा है, तो 2 तो आगे वाला कैरी मतलब जो कैरी आया है उसको नेक्स्ट नंबर में जोड़ देंगे, तो 27 प्लस 2 29 हो गया, तो मेरा आंसर क्या आएगा 29791, 29791। लेकिन ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूं, इससे इजी बड़ा एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ये आप लोग इस तरह का तरीका बहुत लोग पढ़ा रहे होंगे, ये काफी टाइम से चल रहा है। देखिए इधर देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिएगा इधर
जैसे कि हमें Q फाइंड करना है तो Q के लिए आप कोडिंग याद कर लीजिए 1331। यह कोडिंग आप लोग याद कर लीजिए और Q बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। Q के लिए 1331 आप याद कर लीजिए, यह आपके लिए ट्रिक है और अच्छी खासी ट्रिक है, बड़े आराम से आप Q को फाइंड कर सकते हैं। Q को बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे हमने 1331। अब सपोज करिए मैंने 21 का ही Q निकालना चाहता हूं, तो एक ये वाली डिजिट ले ली और एक ये वाली डिजिट ले ली। नेक्स्ट मेथड है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें Q निकालने के लिए कोडिंग बताइए मैंने आपको कितनी, 1331। तो हम क्या करेंगे, पहले 1331 हम इस कोडिंग को नोट कर लेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, देखिए इधर से पकड़ लिया 2, तो इधर आते हैं 2 का Q, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। हमने ये नोट कर लिया 2 का Q, 2 का स्क्वायर, पावर कम करते चलो और मल्टीप्लाई मत करते चलो, ठीक है। अब 1 का देखते हैं, यहां से ये इधर 1 है तो इधर 2 था। अब इधर देखिए 1 का Q, 1 का स्क्वायर, 1 की पावर 1, पावर एक कम करते चलो और 1 की पावर 0। इतना काम कर लेंगे। आप सब जानते हैं कि किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। आ की पावर 0 1, ए की पावर 0 1, गौरव की पावर 0 1 और सौरभ की पावर 0 1। तो किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें इतना काम हमने कर लिया। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, देखते हैं क्या होता है। 1 का Q 1 और 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 की पावर 1 2, 2 3 जा 6, ये हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 1 की पावर 1 1, तो 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी कितना 1, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 1 8, 8 प्लस 1 9, तो आंसर कितना आ गया 9261। दैट्स माई आंसर। तो इस तरीके से आप Q को फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। एक और लेके चलते हैं क्वेश्चन में, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि हाँ एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, सॉरी 32 का Q निकाला तभी हमने, तो 32 का Q हमें फाइंड करना है। जिधर से Q लगाया उधर से उसकी एक डिजिट कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है ना। हमने कोडिंग कितनी हमारी Q फाइंड करने के लिए 1331। कोडिंग क्या है 1331, तो इसको नोट करते हैं 1331, ठीक है ना। अब इधर से हम चलते हैं, देखिए इधर ये 3 और ये 2, तो पहले 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, इधर से पावर कम करते चलते हैं। अब 2 को लेते हैं, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। इतना काम हम कर लेंगे कि नहीं भाई, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 3 होता कितना है 8, और किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 1 8, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 4 3 जा 12 और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, कैरी कितना हो गया 3। एक डिजिट हमको रखे चलनी है, 2 की पावर 1 2 और 3 की पावर 2 होता है 9, तो 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 प्लस 3 57, 3 की पावर 3 27 इंटू 1 27, 27 प्लस 5 32। हमारा आंसर आया 32768। बड़ा इजी तरीका, इस इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, और जो आप पहले वाला तरीका पढ़ते चले आ रहे हैं उसको एग्जिट करिए, ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी Q को फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट इज, देखिएगा इधर बड़ा आसान है इससे निकालना। जैसे कि मैंने बोला कि 52 का Q, समझिएगा इधर से हमने एक डिजिट का पेयर बना ली, तो एक ही डिजिट हमको रखना है, ठीक है। तो 2 का Q पहले हमें कोडिंग नोट करनी है 1331। तो Q फाइंड करने के लिए हमारी कोडिंग होती है 1331। इसको आप अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। अब इधर देखिए
इधर से 2 है तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर, इधर से पहले लिख लीजिए चाहे इधर से लिख लीजिए। इधर से हमने लिखा 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर, कब तक लिखेंगे जब तक 0 ना हो जाए। अब 5 को लेके चलते हैं तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0। ये जरूरी नहीं कि आप इधर से लिखना स्टार्ट करें, पहले इससे लिख लें फिर इससे लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 की पावर 0 क्या निकल के आएगी वैल्यू, आप हमें ये बताइए 1, और 2 की पावर 3 कितना होता है, देखिए इधर 2 की पावर 3 होता है 8, तो 8 इंटू 1 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आएगा। 5 की पावर 1 कितना होता है 5, और 2 की पावर 2 4, तो 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 20 हो गया, और 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, तो 60 का 0 कैरी कितना लगा 6। अब इसको देखते हैं 5 की पावर 2 कितना होगा 25, 25 2 जा कितना होगा 50, और 50 3 जा 150, तो 6 कैरी था तो 156 हो गया, तो कैरी कितना आएगा 15। अब ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब इसको देखते हैं 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 125 2 की पावर 0 1, तो 125 प्लस 15 तो कितना आएगा 140, तो मेरा आंसर आया 140608। बताइए कितना आसान है, आपको एक लाइन से ज्यादा यूज नहीं करनी है, तो आप विद इन सेकंड में आंसर दे सकते अगर आप जरा सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो और तरीका लेके एक और क्वेश्चन करते हैं और करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने देखा कि 42 का क्यू, हमने ये देखा तो इधर से हमने एक डिजिट का पेयर बना लिया, तो हमने 1 क्यू निकालने के लिए कोडिंग क्या बताई 1 3 3 1, ये हमने कोडिंग को नोट कर लिया। क्यू निकालने के लिए जो कोडिंग होती है 1 3 3 1, और मेरा स्टूडेंट जानता है इस चीज को, जो मेरा स्टूडेंट हाथ का पढ़ा हुआ वो ऐसे ही क्यू फाइंड करता है। अब देखिए इधर 2 का क्यू, पहले 2 का क्यू, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। अब इधर से 4 को लेके चलते हैं, 4 की पावर 3, 4 की पावर 2, 4 की पावर 1, 4 की पावर 0। अब हम क्या करेंगे, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जिधर से क्यू लगा हुआ उधर से हम एक डिजिट का पेयर बनाएंगे। अब 2 की पावर 3 कितना होता है जी 8, तो 4 की पावर 0 1, तो 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 8 इंटू 1 क्या आएगा 8। अब 4 की पावर 1 कितना होगा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा, अब 4 तो यह आ गया। 2 की पावर 2 कितना होगा भाई, किसी की पावर 2 है तो 2 बार लिखा तो 4 ही तो आएगा, तो 4 4 जा 16, 3 जा 48, कैरी कितना हो गया 4। अब 4 की पावर 2 कितना होगा 16, 16 2 जा 32, 3 जा, तो 4 की पावर 2 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96 प्लस 4 100 हो गया, कैरी कितना हो गया 10। 4 की पावर 3 कितना होगा 64, 64 इंटू 1 64, और 64 प्लस 10 74, दैट्स माई आंसर। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया होगा, सब लोग निकाल सकते, इतना इजी वे है निकालने का, बहुत आसान तरीका है क्यू फाइंड करने के लिए। इस तरह का मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं इस 2 डिजिट में, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज क्यू निकालने के लिए बड़ा इजी वे है, बड़े आराम से आप क्यू फाइंड कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि क्यू निकालने के लिए कोडिंग क्या है 1 3 3 1, ठीक, बात समझ में आ रही होगी। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, देन 63, ये हमें क्यू निकालना है 63 का। तो सबसे पहले हमें क्यू की कोडिंग पता होनी चाहिए, क्या है जी 1 3 3 1, तो 1 3 3 1 1 3 3 1। तो देखिए इधर से 6 ले लो, इधर से 3 ले लो, पहले 6 ले लेते हैं। तो देखिए इधर 6 लिया हमने पहले, तो क्या आएगा 6 की पावर 3, 6 की पावर 2, 6 की पावर 1, 6 की पावर 0। अब इधर से 3 को देखा तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0, ठीक है जी। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो आप ये बताइए 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, वो कैसे होता है सबको पता है।
कि जितनी पावर होती है उसको उतने बार ही लिखते हैं हम। 27 आ गया, 4 की पावर 3 तो 4 इंटू 4 इंटू 4, पता है ना सबको। तो देखिए इधर, अब मुझे लगता है कि आई होप कि आपको समझ में आवा, लेकिन प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करा करिए, समझ में आया पर शेयर भी किया करिए। आप इतना सपोर्ट करने में आपको दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो 3 की पावर 3 कितना होगा 27, 6 की पावर 0 1, तो 27 इंटू 1 27, कैरी 2 हो गया। 3 की पावर 2 9, 9 6 जा 54, 3 जा 54, 3 जा कितना होता है, देखो 9 6 जा 54, 1 और 54 3 जा 162, 162 प्लस 2 164, कैरी 16 हो गया। 3 की पावर 1 3 और 36 इंटू 3 108 इंटू 3 324 प्लस 16 कितना आ जाएगा 340, कैरी कितना हो गया 34। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, 1 हो गया, 3 की पावर 0 1, 1 इंटू 216, 6 की पावर 3 कितना होता है 216, तो 216 इंटू 1 216 प्लस 34 कितना आएगा ये 250, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आ गया 250047, दैट्स माय आंसर, ठीक है ना। तो क्यू बड़े आसान तरीका है, क्यू फाइंड करने के लिए बड़ा इजी है, बड़े आसानी से आप क्यू को निकाल सकते हैं। चलिए इससे थोड़ा सा बड़ा एक और लेके चलते हैं क्यू को, आप बड़ा इजी वे है निकालने के लिए। देखिए इधर, जैसे कि 92 का क्यू, इसको लेके चलते हैं, बड़ा आसान है निकालने के लिए। सबसे पहले हमें क्यू के लिए कोडिंग है वो हमको नोट करनी है, 1 3 3 1। अब इधर देखिएगा, तो इधर से हमने क्या किया 9 का क्यू, 9 का 2, 9 की पावर 1, 9 की पावर 0। अब 2 से लेके चलते हैं इधर, 2 का क्यू, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, ये हमने कर लिया। अब हम ये क्या करेंगे, 2 की पावर 3 होता है 8 1, तो 8 1 जा 8, 2 की पावर 2 4 और 9 की पावर 1 9, तो 4 9 जा 36 इंटू 3, 36 का जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 108 आएगा, तो 10 कैरी हो गया। 2 की पावर 1 2 होगा, 9 की पावर 2 होगा कितना 81, तो 81 2 जा कितना होता है 162, 162 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 162 3 जा कितना होता है, कितना होता है 486, और 486 प्लस 10 496, कैरी हो गया दिस वन, ठीक है ना। ये भी हमने कर लिया। अब इसको देखते हैं, तो 9 की पावर 3 कितना होता है 729, देखिए इधर 9 की पावर 3 729 प्लस 49, इनको ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा 778, ठीक है ना। तो मेरा आंसर आ गया 778688, दैट्स माय आंसर। कभी डिजिटल सम का जो मेथड है कि डिजिट को ऐड करके लगा दो, उसको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करिएगा, वो बहकाने का तरीका है, ठीक है जी। बात समझ में आ गया तो बहकिएगा मत, समझिएगा क्या बता रहा हूं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप कैसे 1 1 1 3 3 1 से अपना क्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। कितना आसान तरीका है, आप a प्लस बी का होल क्यू फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ इससे ही आप फाइंड कर लेंगे। तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि विदाउट बेल आइकन प्रेस किए आप नोटिफिकेशन नहीं पा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।